1980 की दहाई में पाकिस्तान टेलीविजन की नशरियात का दौरानिया शाम 5 बजे से रात 12 बजे तक था। इस दौरान 16 जनवरी 1988 को पीटीवी ने एक तारीखी संगे मील अबूर करते हुए सुबह की यादगार नशरियात का आगाज़ किया, जो सुबह 7 बजे से 9 बजे तक जारी रहती। इब्तदा में इन नशरियात का उन्वान आज रखा गया, जिन्हें बाद में सुबह खैर का नया नाम दिया गया। सुबह की नशरियात के प्रोड्यूसर खालिद महमूद जैदी थे, जबकि मीज़बानी के लिए मुस्तनसर हुसैन तारड़ और कुरातुल ऐन का इंतखाब किया गया। और कुरातुल ऐन ने पहले ही दिन सुबह की नशरियात से मुतल्लिक मालूमात भी फराहम की। ऐनी कहाँ है? ये तो ज़्यादती है, अगर वो केक का नहीं है। भाई साहब, ऐनी नहीं है यहाँ पे, वहाँ पे कंट्रोल रूम में। नाजरीन, मैं इस वक्त कंट्रोल रूम में मौजूद हूँ। ये वो कमरा है जहाँ पे बहुत से हजरात इस वक्त भी मौजूद हैं और हमेशा ही होते हैं। प्रोड्यूसर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, और ये वो कमरा है जहाँ से हमें कंट्रोल किया जाता है। ये हमारे जी प्रोड्यूसर्स हैं न्यूज़ के, और मुजद्दिद शेख साहब और निसार बलोच साहब। मैंने ठीक तारुफ कराना जी? अच्छा, मुजद्दिद शेख साहब, मेरा ख्याल है आप थे पहले दिन जब न्यूज़ बुलेटिन हुआ था? जी। अच्छा, जब हम सुबह आते हैं ना जी, तो हमारा ख्याल होता है कि हमने बड़ा तीर मारा है, बड़ी सुबह सवेरे यहाँ पहुँच गए। लेकिन आगे पता चलता है कि न्यूज़ वाले जो हैं वो हमारे से पहले मौजूद हैं। तो आप ये करने क्या आते हैं इतनी सुबह सुबह? जनाब, हम सुबह सुबह 2:30 बजे आते हैं और यहाँ सुबह के बुलेटिन के लिए स्पेशली हमने सैटेलाइट फीड का एक एहतमाम किया हुआ है। अच्छा। जिसके लिए हमें काफ़ी पैसे भी देने पड़ते हैं। अच्छा। और नाजरीन को बाखबर रखने के लिए हम नई नई फिल्में जो हैं वो आवाम तक पहुंचाते हैं। अच्छा, तो कितने बजे बताया आपने? 2:30 बजे। 2:30 बजे आ जाते हैं। और न्यूज़ रीडर्स कितने बजे पहुंचते हैं? न्यूज़ रीडर हमारी 5:30 बजे के करीब पहुंच जाती है। अच्छा, तो उससे पहले आप का ख्याल होता है कि बुलेटिन तैयार हो? हमारा सारा बुलेटिन तैयार होता है, जो खबरें होती हैं उसको सॉर्टिंग करके फिर बनाया जाता है, फिर उसके साथ फिल्म एडिटिंग होती है यहाँ पे, वो की जाती है। अच्छा, निसार बलोच साहब, आप खामोश खड़े हैं बड़ी देर से। ये बताइए कि ये सुबह के बुलेटिन की क्या खुसूसियत है, शाम से किस तरह से ये फ़र्क है? जैसे मुझे साहब ने बताया कि हम सैटेलाइट से लेटेस्ट जो फिल्में होती हैं या खबरें होती हैं वो हम फीड पे लेते हैं। अच्छा। और उसके बाद जैसे मुझे साहब ने बताया कि नाज़रीन को और लोगों को बाखबर रखने के लिए ये मॉर्निंग ट्रांसमिशन की बड़ी बुलेटिन की अहमियत है, क्योंकि सुबह सुबह लोग उठते हैं तो वो ताज़ा ताज़ा खबरें पढ़ना चाहते हैं और सुनना भी चाहते हैं। बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का, और बहुत ही वाकई बड़ा ही अच्छा और ताज़ा ताज़ा सा बुलेटिन होता है। अच्छा जी, अब हम जरा वापस चलते हैं। पीटीवी पर सुबह की नशरियात के दौरान खबरों के साथ साथ बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प प्रोग्राम पेश किए जाते। एक हफ्ता इन नशरियात की मेज़बानी मुस्तनसर हुसैन तारड़ करते, जबकि एक हफ्ता ये जिम्मेदारी कुरातुल ऐन सर अंजाम देती। रोज़ाना सुबह 7 बजे नशरियात का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से होता, जिसके बाद मुस्तनसर हुसैन तारड़ का हंसता मुस्कुराता चेहरा टीवी स्क्रीन पर नमूदार होता, जो उस दिन पेश किए जाने वाले प्रोग्रामों की तरतीब बयान करते और अपनी दिलचस्प बातों से नाजरीन का दिल बहलाते। शाजिया ज़हीर ने खबरें पढ़ने का आगाज़ सुबह की नशरियात से किया। मुझे याद है पहले रोज़ जब ये तशरीफ़ लाई थी तो इन्होंने जो खबरें पढ़ी थी तो यूं करके स्टाइल बना के बैठी हुई थी। मैं अगले रोज़ उनकी टेप देख रहा था पहले दिन की। लेकिन शाजिया का ये है कि शाजिया ने एक नया तरीका इख्तियार किया खबरें पढ़ने का। ये एक ख़ास खुशगवार तरीका लाई खबरें पढ़ने के अंदाज में। शाजिया, मैं ये कह सकता हूँ कि आप हमारी न्यूज़ कास्टर हैं, क्योंकि सुबह की नशरियात के आगाज़ के साथ आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ। आपको कुछ याद है कि पहले दिन क्या हुआ था? पहले दिन तारड़ साहब बहुत मुख्तलिफ सा दिन था जी। इस लिहाज से कि उस दिन सुबह बहुत जल्दी हो गई थी। याद आया कि उस रोज टेलीविजन के तमाम दोस्त जितने भी डायरेक्टर्स थे, एमडीज थे, वो सारे 300-400 के लगभग लोग यहाँ पे मौजूद थे, और बाद में उन्होंने नाश्ता भी करवाया था। जी बिल्कुल, बहुत ही मज़ेदार किस्म का नाश्ता करवाया था। असल में पाकिस्तान टेलीविजन की हिस्ट्री में आप कह सकते हैं ये एक बहुत बड़ा मौका था कि सुबह की नशरियात का आगाज़ हो रहा था। और मेरे ख्याल में तारड़ साहब, हम लोगों के लिए तो ये बहुत एजाज़ की बात है कि जो पहली ट्रांसमिशन मॉर्निंग ट्रांसमिशन ऑन एयर गई उसमें फर्स्ट न्यूज़ मेरी थी, और कंपेयर तो जाहिर है आप ही थे, सबको पता है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत एजाज़ की बात है। हमारी कंपेयरिंग क्या थी, बस आपकी न्यूज़ नहीं, खैर आपकी बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं आप में आपकी भी बहुत अच्छी थी। बहुत बहुत मेहरबानी। ठीक है।
7:15 पर 5 मिनट की वर्जिश का प्रोग्राम दिखाया जाता, जिसके बाद मुस्तंसर हुसैन तारड़, जिन्हें बच्चे चाचा जी के नाम से याद करते थे, अपने मखसूस अंदाज में कार्टून पेश करते। उस वक्त स्कूल जाने वाले बच्चे कार्टून देखने के लालच में जल्दी जल्दी स्कूल के लिए तैयार होकर टीवी के आगे बराजमान हो जाते। अच्छा शाजिया, मसला ये है कि मैं अक्सर देखता हूँ कि हमारे न्यूज कास्टर जो होते हैं एन वक्त पे आके यहाँ पे बैठ जाते हैं। अच्छा। लेकिन जब आपकी बारी होती है तो आप खास तौर पे कार्टून देखने के लिए आ जाती हैं और बड़े इंहिमाक से कार्टून देख रही होती हैं, ये क्या सिलसिला? बस यही सिलसिला है कि मुझे कार्टून बहुत पसंद है। अच्छा, खास तौर पे कौन सा कार्टून पसंद? मुझे वुडी वुड बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो बहुत मक्कार सा है, बहुत तेज है। अच्छा, बहुत अच्छा है। अच्छा, मक्कार लोग अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये बच्चों की तस्वीर जो हमें आती हैं, आपको याद है कि एक रोज एक तितली आपने मांगी, हमने दी नहीं, तो एक बच्चे ने खास तौर पे एक तितली बना के आपके लिए भेजी। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे यहाँ जो डाक आती है उसमें फुफ्फो शाजिया ज़हीर का बहुत तज़किरा होता है। 10 मिनट के कार्टून ख़त्म होते ही बच्चे हंसी खुशी स्कूल की राह लेते, जबकि बड़े बूढ़े नाश्ता करते हुए खबरें सुनते, जो ठीक 7:30 बजे टेलीकास्ट की जाती। वज़ीर आज़म जनाब मोहम्मद खान जुनेजो ने कहा है कि हुकूमत ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी, ब्लैक मार्केटिंग को ख़त्म करने और कीमतों को 3 जून की सतह पर लाने के लिए मुकम्मल इंतजामात कर लिए हैं और अशिया सर्फ की ज्यादा कीमतें वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब तक की खबरें खत्म। खास तौर पर बच्चों में और ज़ाहिर है बड़ों में भी आप बहुत मकबूल हैं। Thank you. तो ये जो आपने जिस तरह मैंने अर्ज किया कि नया अंदाज था खबरें पढ़ने का, जी। तो ये ऐसे ही आपके जहन में आया या आपने कोई प्लानिंग की इस बारे? तारड़ साहब, इसमें प्लानिंग तो ऐसा कोई नहीं थी। असल में जो यहाँ पे माहौल होता है ना, वो बहुत मुख्तलिफ होता है। आप ये देखें कि यहाँ पे आप होते हैं, मतलब या कुर्रतुल ऐन होती हैं, एक बड़ा लाइवली सा होता है सारा जो स्टाइल होता है। और दूसरा मुझे ये पसंद नहीं कि आप जब खबरें पढ़ रहे हैं तो आप यूं करके बैठे हुए हैं और गुस्से से पढ़ रहे हैं, लोगों की तरफ टिकटिकी बांध के देख रही है। मतलब पेंसिल गिर गई तो उठा ही नहीं, वो उठा ही नहीं सकते, मतलब वो बहुत बड़ा जुर्म हो गया। होना ये चाहिए कि अगर आप खुद एक न्यूज़ कास्टर, मेरा ये ख्याल है, हो सकता है दूसरे लोग मुत्तफिक ना हो, कि अगर मैं रिलैक्स्ड हूँ तो जो लोग इस स्क्रीन को देख रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड फील करेंगे। अच्छा, खबरों के दौरान अगर छींक आ जाए तो फिर आप क्या करेंगे? मेरी बड़ी ख्वाहिश है एक छींक आए और एक हिचकी आए। 15 मिनट की खबरों के बाद मर्द हजरात दफ्तर जाने की तैयारी करते, जबकि खातून खाना घर के कामकाज के साथ साथ सुबह की नशरियात से लुत्फानंदोज होती। 2 तरह के जिन मशहूर हैं, एक चराग का, दूसरा बोतल का। आप कौन से? हम हैं तो बोतल के जिन, लेकिन आप हमें चिराग का जिन समझ ले। जिन भाई, आप पाकिस्तान में क्या करते हैं? हम पीटीवी में मुलाजिम हैं। पीटीवी में? जी हाँ, पाकिस्तान टेलीविजन। इसमें हैरत की बात है। जी, हैरत की बात यह है कि ये भी अपने टीवी को पीटीवी कहते हैं। अच्छा। खबरों के बाद एक आध हालाते हाजरा का प्रोग्राम दिखाया जाता, एक मालूमाती प्रोग्राम नशर होता, जिसके बाद 25 मिनट दौरानिये पर मुश्तमिल एक ड्रामा सीरियल भी पेश की जाती। आरफा तो आरफा, मैं उर्सा के मुतालिक सोच रहा हूँ कि उसको भी बड़ी आपा का सुपुर्द कर दूं। मैं समझ में तुम्हारी? आज तो ये कहा है, आइंदा मैं नहीं सुनूंगी। ड्रामा सीरियल खत्म होने के बाद मुस्तंसर हुसैन तारड़ एक इख्तितामी जुमला कहते और यूं लगभग 9 बजे के करीब ये दिलचस्प रंगा रंग नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाती। सुबह बखैर जो है प्रोग्राम, उसके आखिर में एक रिवायत है कि मैं एक छोटी सी बात अर्ज करता हूँ आपकी खिदमत में। आज वही छोटी सी बात अर्ज करना चाहता हूँ और वो ये है, हमारा पैगाम मोहब्बत, हमारा पैगाम पाकिस्तान। नाजरीन की मालूमात के लिए बताते चलें कि 16 जनवरी 1988 को सुबह की नशरियात के कामयाब इनाकाद के बाद इसी साल अप्रैल 1988 में पीटीवी ने रमज़ानुल मुबारक में सहरी की खसूसी ट्रांसमिशन भी शुरू कर दी। नाजरीन, इस वीडियो की तैयारी के लिए पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्रामों से मदद ली गई है, जिसके लिए हम उनके तहे दिल से मशकूर हैं। उम्मीद है हमारी आज की इस कोशिश ने आपके बचपन की सुनहरी यादों को ताज़ा कर दिया होगा। आप हमारे चैनल पर पीटीवी के सुनहरे दौर से मुतल्लिक दीगर यादगार वीडियोस भी मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना और अपना कीमती तबसरा करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। आपका बहुत शुक्रिया।